आज़ादी मिली, लेकिन हमको आज़ादी, भारत को तो ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया। इसको कौन पूछता है? नेहरू और पटेल का, गांधी का नाम लेता है, बाबा साहब के समय जीवे उलट जाता है। और ज्योतिराव फुले, इन लोगों का नाम नहीं। सारे स्कूल ब्राह्मणवादी, सिलेबस ब्राह्मणवादी। अगर सिलेबस यही होगा तो हम एमए भी कर करके हम सच्चाई पर नहीं पहुंच सकते, हम अपनी संस्कृति को नहीं जान सकते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान मुझको लीजिए, दीजिए, हमको शरण में रखिए। ये और सारे आध्यात्मिक पढ़ाई और प्रार्थना, मैं पूछता हूं कि इस देश में आज तक गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन, फोर्ड, सिंगर, एंटीबायोटिक बनाने वाला, मोबाइल बनाने वाला वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा हुआ? यहाँ के सारे ब्राह्मणी व्यवस्था का साहित्य, लिटरेचर पढ़ेंगे तो यहाँ के जितने भी लिटरेचर हैं, सब लिटरेचर का देखिए, सब देवता, यहाँ सारे देवताओं के बारे में लिखा हुआ है कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछोदरी मछली के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, हनुमान काने में से, सीता खेत जोतने से पैदा, राम खीर खिला के पैदा, इस तरह से पैदा कराया गया है। उस समय के ढेला, पहाड़, नदी, नाला सब बच्चे पैदा करता था, और खेत जोतने पर बच्चे पैदा होता था, और देवता पैदा होता था। और सब देवता ये ब्राह्मणों ने साजिश के तहत पैदा किया। और सबको सवारी क्या देता है? आदमी के धर, हाथी के मूरी, गणेश जी ओकर सवारी चूहा। अगर इंसान एगो चूहा पर ला धरे तो कचरा के मर जाएगा। और 3 क्विंटल का लोड आदमी का धर और हाथी का मूरी का लोड घींचे था एगो चूहा। उस देवता को तो उसको चूहा सवारी के जगह पर हीरो हुंडा मारुति देना चाहिए। सारे देवताओं का देखिए नफासत और ढोंग और पाखंड, सारे देवी देवताओं का हथियार देखिए कि वर्षा ले ले, फरसा ले ले है, हनुमान गदा लिए हुए। हनुमान को तो परमाणु बम रखना चाहिए, AK-56-47 रखना चाहिए, राइफल रखना चाहिए, सारे देवी देवताओं का हथियार। और सवारी कोई बसहा पर बैठा है, और ये विश्वकर्मा को हाथी पर बैठाए हुए है। अगर विश्वकर्मा भगवान को बोकारो इस्पात प्लांट का सुपरविजन करके कहीं उसी दिन कांटी थर्मल का सुपरविजन करना पड़ जाएगा तो हाथी से आएगा कैद, उसको तो हेलीकॉप्टर रखना चाहिए। हाथी तो वहाँ प्राण निकल जाएगा वो 600 किलोमीटर अप एंड डाउन करने में। ये पाखंड हमारे समाज के मस्तिष्क में घुसा दिया, जिसका नतीजा आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, हमारे मैक्सिमम इसमें जो भी हमारे परिवार संघ के लोग आए हुए हैं, और हमारे लोग दुर्गा पूजा करते हैं। 10 गो 8 गो हाथ दुर्गा का, दुर्गा माई, और वो भौजी या माई, दुर्गा मर जाए, भौजी या बेटी केकरो ना, पत्नी केकरो ना, माई, सारे बाप कहेगा माई, दादा माई, बेटा ना माई, सब माइये कहेगा, और रिश्ता उसके साथ दूसरा किसी का नहीं है। अगर हमारे पास हमारी बेटी 2 हाथ से 3 हाथ की बेटी पैदा हो, 4 हाथ की बेटी पैदा हो, तो सोयरिये में हमारे पत्नी, हमारी माँ नट्टी जात के मुँह आ देगी। और 3-4 हाथ की अगर बच्ची आज समाज में पैदा हो तो सोयरिये में नट्टी जात के मुँह देने के लिए समाज तैयार है। और 10 हाथ के माँ या देवता कैसे हो जाएगा? आज हनुमान दोम वाला को हम हनुमान बजरंग बाबा कहते हैं। अगर आज दोम वाला किसी को बेटा पैदा हो तो नट्टी जांच करके हम सोयरिये में मार देंगे। ये क्या ब्राह्मणवाद के साजिश में सारा समाज आकंठ डूबा हुआ है। साथियों, इस विषय को समझना है, ये संस्कृति को जानना होगा। मानववादी संस्कृति लाने के लिए पाखंड को छोड़ना होगा और विज्ञान को पकड़ना होगा। विज्ञान में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता है। या तो विज्ञान फाइनल करेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। और अध्यात्म में क्या है? जाना ना मान लो, जानने की जरूरत है, सिर्फ आंख मूंद के मानते चलो। और गोबर को देवता बना लो, और देवता गोबर को कह लो, पंडित जी को जोग कहवा लो, हाथ में बद्धी बांध लो, चनन फटाका कर लो, जनेऊ पहन लो। ये ब्राह्मणवाद का पोसुआपन का पहचान है। जैसे किसी कुत्ता के गर्दन में चमौटी बांध दो, और यहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और एगो अनेरुआ कुत्ता एगो चमौटी वाला कुत्ता आपस में घोए घाए करना शुरू हो जाए तो लोग कहेगा कि रे मारो, बेड़ा कुत्ता यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, बिलाओ बिलाओ। तो कोई कह देगा कि चमौटी वाला कुत्ता को न मारना क्योंकि किसी का पोसुआ है। तो हाथ में जैसे देखता है ब्राह्मण तो उसी समय पूछ जाता है कि हमारा ये पोसुआ है। ऐसी व्यवस्था को नहीं चलाना चाहिए। साथियों, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में 1960 में था। मेरे भाई 1941 में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने।
जब मैं एक दलित परिवार के चमार भाई के श्राद्ध में मैं गया तो श्राद्ध का भोज खाए, तो श्राद्ध का भोज खा लिए, तभी हम उसी गांव में है, तो हमारे गांव का उस गांव का मानजन आके मेरे गांव के मानजन को कह दिया कि डॉक्टर साहब का छोटा लड़का और उन चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खा रहा है। अब तो जात में भाई भात छंटाएगा। तो हम सोए हुए थे, तब पेशेंट देखने के लिए हमारे पिताजी मेडिकल से जुड़े हुए थे, डॉक्टर थे 1936 में। अब ऐसी बात तब मानजन आया, कहा कि डॉक्टर साहब कुछ बात मालूम है। और जबकि 46 में हमारे भाई साहब मुसलमान के यहाँ खाना खा लिए थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो भात छंटा गया 6 बरस हमारा। और चमार के यहाँ जब मैं भात खा लिया भोज श्राद्ध का, तो मेरा भात आया, मेरे गांव का साहू जी मानजन आया, कहा था कि डॉक्टर साहब कुछ मालूम बात न, तो आपका छोटा लड़का फिर चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खाया, इसके लिए आप जात में धराइएगा। तो मेरे पिताजी आए तो कहते हैं कि क्या, ये तो बड़ा अपराध है, 2 बेटा है, दोनों एगो मियाँ हो गया, एगो चमारे हो गया, अब तो हमारा एको बेटा रहा नहीं। तो हाँ, नहीं रहा, अब इस पर जुर्माना आपको लगेगा। तो चतुर भाई नाम था, चतुर साहब। अब बताइए कि जो जात का सिस्टम है, उस जात में जो बेवकूफ ग्रेट होगा वही मानजन बनता है। जितना जिस जात में मानजन है, उस जात का जितना बेवकूफ हुआ वही मानजन बनाया जाता था। तो चतुर सा नाम था। तो कहता है क्या आप जात में धराइएगा, तो बाबूजी कहेगा ठीक है। अरे बड़का तो खा लिया मियाँ के यहाँ, तो मियाँ बन गया, छोटका चमार के यहाँ खा लिया, चमार बन गया, तो वो काम कीजिए ना। तो बड़का को कहते हैं मियाँ के यहाँ खाया है तो राजपूत के यहाँ खा के राजपूत होगा, छोटका को कहेंगे कि बाभन के यहाँ खा लेगा, बाभन हो जाएगा। तो ये कैसे होई? तो चतुर सा मेरे पिता को कहता है ये कैसे हो, ये ना हो, तो हमारा बेटा का प्रमोशन ना हो, डिमोशन रहेगा। ब्राह्मणवाद बैकवर्ड को ब्राह्मणवाद बैकवर्ड का प्रमोशन नहीं चाहता, डिमोशन चाहता है हर कॉर्नर से। इसलिए ब्राह्मणवाद में हम लोगों का डिमोशन ही डिमोशन है। अब इतना ही कह करके टाइम का अभाव में, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं, उनको भी सुनने के लिए मैं तो ऊपर झटका में आपके मिश्राम साहब से मिलने आ गए तो आ गए। इतना ही कह करके मैं आप तमाम साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, जय मूल निवासी, जय अर्जक, जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जय जगदेव।